के ऊपर आज अटैक कर रहा है जो बड़ी गवाही तक पहुंचने का एक ही तरीका है, अपनी छोटी छोटी गवाहियों को देते रहना। अपने हाथों को उठा के वायदा करो, परमेश्वर आज से मैं हर एक गवाही को दूंगा जो आपने मुझे दी है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन ऊंचा, ये आशीष हमारी है। आमीन ऊंचा, ये आशीष हमारी है। मैंने कहा आमीन ऊंचा, ये आशीष हमारी है। अपने हाथों को उठा के बोलो, मैं रोज गवाही दूंगा। फिर से बोलो, 7 बार बोलो, अपनी स्पिरिट में अपने जाने दो इसको। टेस्टिमनी को बाद में देते हैं, टेस्टिमनीज खत्म नहीं होंगी। जिस तरह का अभिषेक और ग्रेस को मैं देख रहा हूं, टेस्टिमनीज खत्म नहीं होगी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट मैसेज को हमें सुनना है। अपने हाथों को उठाकर हिलाकर बोलो, जो कुछ आज मैं देख रहा हूं, मैं फलों को लेके आऊं। जो कुछ मैं सुन रहा हूं, मैं फलों को लेके आऊं। मांगो ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने लिए खुदावंद की तारीफ करो जोर से। फुल नाइट वाला अभिषेक अभी तक जुम्बिश कर रहा है बॉडीज के ऊपर। खुदावंद से कहो, परमेश्वर आज जो कुछ मैं सुनूंगा, मैं उसे मानूंगा और मैं फलों को लेके आऊंगा। मैं जो कुछ सुनूंगा उसे मानूंगा और फलों को लेके आऊंगा। ऊंची आवाज में मांगो, अपने हाथों को उठा के। ऐसी कृपा मुझ पे कर दे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी अपने हाथों को उठा के सब पास्टर्स के लिए प्रार्थना करेंगे 5 मिनट। जहां जहां भी दुनिया में पास्टर्स जहां भी सेवा कर रहे हैं, खुदावंद के दास दासियों के लिए प्रार्थना करेंगे। उनकी सेहत के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके दिल दिमाग को, उनके हार्ट को, उनके लीवर को, उनके अंगों को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। लॉन्ग लाइफ के लिए प्रार्थना मांगेंगे परमेश्वर के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं। आज जो वचन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, एक विश्वासी होने के नाते बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वचन आपको समझना और उस वचन की वैल्यू को समझना। आवाज आ रही है पीछे सबको? लास्ट में आपको तो आ रही है। लास्ट में आवाज आ रही है, हाथ को हिलाओ अगर आ रही है तो। बिल्कुल लास्ट में। मरकुस 6 उसकी 34 से 44 आयत और मरकुस 8 उसकी 1 से 9 आयत।
उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले यीशु के पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है। इन्हें विदा कर कि वो चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। यीशु मसीह ने अपने चेलों को उत्तर दिया, तुम ही इन्हें कुछ खाने को दो। उन्होंने कहा, क्या 100 दिनार की रोटियां हम मोल लें और उन्हें खिलाएं? प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर लाइन में बिठा दो, पांति पांति में बिठा दो। वे 100 50 करके लाइन में बैठ गए, और उसने 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर परमेश्वर का धन्यवाद किया, और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसें, और वो 2 मछलियां भी सब में बांट दी। वे सब खाकर तृप्त हो गए, और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई, और कुछ मछलियों के भी टोकरे भरकर उठाए। जिन्होंने रोटियां खाई वो 5000 पुरुष थे। हमने बाइबल में ये बात देखी है कि प्रभु यीशु मसीह ने 2 बार ऐसा चमत्कार किया है। पहला चमत्कार उन्होंने 5000 पुरुषों में किया है, और दूसरा चमत्कार इसी मरकुस की अगली जब हम पढ़ते हैं 8 बाब को अध्याय को पढ़ते हैं, उसकी 1 आयत को पढ़ते हैं, तो अगला चमत्कार हमें वहां पे मिलता है। लिखा, उन दिनों में फिर एक बार फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास खाने को नहीं था। उन्होंने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से यीशु ने कहा मेरे साथ हैं और इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में ये थक जाएंगे, क्योंकि इनमें से बहुत दूर से कुछ आए हैं। चेलों ने उत्तर दिया, जंगल में इतनी रोटी हम कहां से लाएं कि वो तृप्त हों? प्रभु यीशु मसीह ने कहा और उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। उन्होंने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि वे उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे रोटियों को परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी दी। उन्होंने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए, और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए, और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया। 2 बार हमें बाइबल में ये चमत्कार देखने को मिलता है, और हमें लगता है कि ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है हमारे लिए कि जीसस क्राइस्ट ने लंगर जो था वो इतना बढ़ा दिया था, उसे पकाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसे मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो 5 रोटियों और 2 मछलियों के साथ उसने 5000 पुरुष, और 7 रोटियां और छोटी छोटी थोड़ी सी मछलियों के साथ उसने 4000 पुरुषों को खाना खिलाया। लोगों को लगता है कि शायद ये एक चमत्कार है, जो कि है भी, और इस वजह से बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमें यह बात समझने की भी जरूरत है कि परमेश्वर का एक एक चमत्कार कई मैसेजेस हमें देके जाता है। छेड़ना मत, ओके, किसी को। अगर एक चमत्कार के बारे में लिखा है तो वो सिर्फ उसी चीज के बारे में नहीं लिखा, उसमें कई सारे मैसेजेस हैं जो पवित्र आत्मा ने छुपाए होते हैं, और जब आप पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हैं तो पवित्र आत्मा उन मैसेजेस को आप पर जाहिर करता है। और एक्चुअल में जब आप पर स्पिरिचुअल मैसेजेस जाहिर होना शुरू होते हैं, वचन की जो गहराई आप पर जाहिर होना शुरू होती है सामर्थ्य के साथ, तो आपको छुड़ाना शुरू करती है। आपके जीवन में नॉलेज और इंफॉर्मेशन बढ़ती है, और उसी इंफॉर्मेशन के कारण आप छुड़ाए जाते हैं। आज से 40 साल पहले जब किसी को टीबी होती थी तो मतलब मौत होती थी। किसी को टीबी हो गई तो मतलब कि मौत हो गई। आज से कुछ साल पहले कुछ बीमारियों का इलाज नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिकों को उन इलाजों के बारे में मालूम होता गया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई, नॉलेज हुई, वो नॉलेज डिलीवरेंस का कारण बन गई। आज किसी को टीबी होती वो मरता नहीं। अगर एक शारीरिक नॉलेज डिलीवरेंस का कारण बन सकती है, तो सोचो जो आत्मिक नॉलेज है वो कितनी बड़ी डिलीवरेंस का कारण बन सकती है। वचन में इस प्रकार लिखा है, वचन में लिखा है जो शारीरिक कसरत है उससे कुछ हद तक लाभ होता है, पर आत्मिक कसरत सब बातों के लिए लाभदायक है। उसमें लिखा है कि अगर शारीरिक नॉलेज, कि डॉक्टर को एक शारीरिक नॉलेज हो जाती है, एक नई चीज वो
इन्वेंट कर लेता है, खोज लेता है, तो उससे कितने लोगों की छुटकारे की वो काम कर देता है उसका। तो सोचो, आत्मा में जब एक नॉलेज होती है तो वो कितने तरफ छुटकारा होता है। डॉक्टर ने अगर इन्वेंट किया तो शरीर का छुटकारा हुआ, आपकी वाइफ का छुटकारा नहीं हुआ, आपकी गरीबी का छुटकारा नहीं हुआ, बस वो बीमारी का छुटकारा हुआ। लेकिन बाइबल कहती है जो कोई आत्मा में इन्वेंट करेगा, आत्मा की बातों को समझेगा, आत्मा की बातों को खोजेगा, या जिस पर आत्मा की बातें जाहिर की जाएंगी, वो सिर्फ शरीर से ही नहीं, आत्मा से भी, फाइनेंस से भी, लाइफ से भी, मेंटल भी, सोशल भी, सब तरफ से वो छुटकारा पाएगा। आज जो वचन आप सुनने जा रहे हो, ये चारों तरफ से आपको छुटकारे का कारण बना देगा। आप खुद भी छुटकारे का कारण होंगे और छुटकारा आपकी लाइफ में भी होगा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। अब यहां पर समझने वाली बात है, हम इस तरह से समझेंगे ताकि वचन हमें अच्छी तरह से हमारे पल्ले पड़ जाए। जब 5000 पुरुष थे तो स्टडी बताती है इजराइल की पॉपुलेशन के हिसाब से उस समय कितने बच्चे होते थे एक लेडी के। अगर भीड़ में 100 बंदे हैं, 100 पुरुष हैं, तो कितने बच्चे, कितने औरतें, कितने बुजुर्ग, सब कुछ मिला के कितने टोटल होते थे। तो स्टडी बताती है कि जब 5000 पुरुषों की बात हो रही है, वहां पर 20,000 टोटल लोग थे, औरतें और बच्चों को मिलाकर। 5000 पुरुष, औरतें, बच्चे मिलाए तो 20,000। जब परमेश्वर ने 4000 लोगों को खाना खिलाया तो वहां 16,000 पुरुष के करीब हम लगा के चलते हैं। ओके, अब पहला चमत्कार हुआ, 20,000 लोगों को खाना खिलाया। दूसरा चमत्कार हुआ तो 16,000 लोगों को खाना खिलाया। कितने, इतनी सी बात को समझे हैं अभी तक? ओके, ये समझ गए। अब समझने वाली बात क्या है इसमें? समझ लो, ये वाला हिस्सा, इधर वाला चर्च का इधर वाला हिस्सा, ये 20,000 है। ओके, है तो बहुत, लेकिन 20 समझ लेते हैं कि ये 20,000 है, और जेंट्स वाला हिस्सा ये 16,000 है। जब परमेश्वर ने 5 रोटी और 2 मछलियों को देखा, उन्हें ब्लेस किया और 20,000 लोगों को खाना खिलाया, और जब 16,000 लोगों को देखा और उसके बाद 7 रोटियां थी और छोटी सी मछलियां थी, तो 16,000 लोगों को खाना खिलाया। लेकिन जब 20,000 लोगों को खाना खिलाया, कितनी टोकरियां बची? कितनी बची? ऊंची बोलो, 12। ये वाले तुमने खाया ना 20,000, तुम हो, बोलो कितनी टोकरियां बची? ये वाले बोले, वो नहीं, तुम 16,000 वाले हो। 20,000 वाले बोलो कितनी टोकरियां बची? सुना नहीं, कितनी बची? कितनी बची? सुना नहीं मैंने, कितनी बची? 12। तुम्हारे पास कितनी बची? तुम्हारे पास कितनी बची? 7। कितनी बची? फिर से पढ़ो उसकी आयत को, 8 आयत को, मरकुस 8 उसकी 8। शेष टुकड़ों के 7 टोकरे। कितने टोकरे? कितने टोकरे बचे? 7 टोकरे। तुम्हारे पास कितने हैं? आपने कभी सोचा, जब कोई लंगर बनाता है तो वो बोलता है कि आज ना लोग ज्यादा आ गए थे तो लंगर कम बचा है। हमने बनाया तो बहुत था, लेकिन लोग ज्यादा हैं तो लंगर कम बचा है। लेकिन यहां रोटियां कम है, 5, लोग 20,000 हैं, खिलाने के बाद टोकरे कितने बचे? यहां लोग 16,000 हैं, रोटियां 7 हैं, खिलाने के बाद टोकरे कितने बचे? उल्टा नहीं हो रहा ये, यहां टोकरे 7 बचने चाहिए क्योंकि 20,000 लोगों को खाना खिलाया। यहां टोकरे 12 बचने चाहिए क्योंकि 16,000 लोगों को खाना खिलाया, कम लोगों को खाना खिलाया तो टोकरे ज्यादा बच गए जी। हमारे टोकरे कम है जी क्योंकि हमने ज्यादा लोगों को खाना खिलाया, लेकिन इनके टोकरे ज्यादा हैं और इनके कम हैं। समझने वाली बात है। इसमें कितने मैसेजेस हैं? एक बार परमेश्वर ने अपने दास को कहा, मैं तुझे बहुत बड़ी चर्च देना चाहता हूं और तुझे बहुत ब्लेस करना चाहता हूं। तेरी चर्च दुनिया में नंबर 1 होगी।
और जब तक वो इस दुनिया में था उसकी चर्च ने झंडे गाड़े हैं, देश बचाए हैं, नंबर 1 पे रहा है वो। आज भी उनकी चर्च नंबर 1 है। क्या सोचना पड़ेगा हमें कि परमेश्वर ने कहा बेटा मैं तुझे देना चाहता हूं, तू लेने के लिए तैयार है? कहता हां प्रभु मैं तैयार हूं। उसने कहा फिर क्या तू अपनी 5 रोटियों और 2 मछलियों को मुझे देने के लिए भी तैयार है? कहता परमेश्वर मैं समझा नहीं। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे फाइनेंशियली बढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं किस चीज को बढ़ाऊं? इसलिए जब एलिया के पास वो औरत आई, अलीशा के पास, तो कहा कि मेरा पति मर गया है और मुझे कर्जा है और बच्चे ले जाएंगे मेरे, क्योंकि वो उनको लाइफ टाइम स्लेव बनाकर, बंधुआ मजदूर बनाकर ले जाएंगे। उसने कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा थोड़ा सा तेल है। उसने कहा जा और पड़ोसियों के बर्तन मांग ले आ। अब परमेश्वर ने क्या, तेरे हाथ में क्या है? क्योंकि कोई लोग खाली हाथ लेके प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु मुझे ब्लेस कर, और परमेश्वर देखता है और बोलता है किस चीज को ब्लेस करूं? तेरे खाली हाथ को ब्लेस करूं? प्रभु मुझे आशीष दे, किस चीज पर आशीष दूं? परमेश्वर ने कहा मैं इनको रोटियां खिलाना चाहता हूं, पर पहले ये पता करो कि तुम्हारे पास क्या है। उन्होंने कहा प्रभु हमारे पास 5 रोटियां हैं। परमेश्वर ने कहा ले आओ। 2 मछलियां ले आओ। मैं उस चीज पर फिर आशीष दूंगा और उसे बढ़ाऊंगा। उसको बात समझ में आ गई। उसने कहा प्रभु अब मेरी 5 रोटियां और 2 मछलियां क्या हैं? परमेश्वर ने कहा तेरा वो छोटा सा घर, तेरी 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। कहता हो, क्योंकि कोरियन संस्कृति में अगर आप इधर चाइना वाली साइड, कोरिया वाली, जापान की साइड चले जाएंगे तो वहां पर शादियां नहीं होती बच्चों की जिनके पास अपना घर नहीं होता। अगर लड़के के पास अपना घर नहीं है तो बहुत बुरी बात इसे मानते हैं कि लड़के के पास अपना घर नहीं, तो लड़कियां देने के लिए लोग जल्दी तैयार नहीं होते। दुनिया में और भी, इंडिया में भी बहुत लोग इसे फॉलो करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। लेकिन उस संस्कृति में अगर आपके पास घर नहीं है तो यह बड़ा सेटबैक है आप लोगों के लिए। तो उसने कहा परमेश्वर घर दे दूं, एक ही घर, छोटा सा, वो भी मुझे अपनी पत्नी को बताना पड़ेगा। उसने पत्नी से बात की, कहती मुझे प्रभु ने कहा है कि अपना घर बेच दे और ये मुझे दे दे और मैं उसको बढ़ा दूंगा और उन 5 रोटियों को मैं ब्लेस कर दूंगा और हजारों में कन्वर्ट कर दूंगा। कहती खबरदार जो मेरे घर की बात की तो। उस औरत ने मना कर दिया, उसकी पत्नी ने मना कर दिया, कहती मैं अपना घर नहीं दूंगी, क्योंकि औरत के लिए वहां पर सबसे बड़ा गहना जो है वो उनका घर होता है। कोरियन संस्कृति में सबसे इंपॉर्टेंट औरत के लिए अपना घर है, चाहे वो छोटा क्यों ना हो। तो जब उसने मना किया, वो प्रभु के पास गया। उसने कहा परमेश्वर मेरी वाइफ ने मना कर दिया, उसकी मर्जी के बिना मैं कैसे बेच सकता हूं? वो प्रभु से बात करता रहा। जब वो प्रभु से बात करता रहा, परमेश्वर ने उसकी वाइफ को बेचैन करना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में काले गड्ढे पड़ने शुरू हो गए, दुखी होनी शुरू हो गई, उसको चैन ना मिलना, बेचैन रहनी शुरू हो गई। धीरे धीरे जब उसकी वाइफ भी आत्मिक थी, तो जब उसने समझा कि परमेश्वर की ये आवाज सचमुच प्रभु की आवाज है, तो मुझे आवाज को अपोज नहीं करना चाहिए, मुझे इसका विरोध नहीं करना चाहिए, तो उसने अपने पति को बुलाया। उसने कहा ठीक है, हम ये घर परमेश्वर को देने के लिए तैयार हैं। और जब उन्होंने परमेश्वर को वो घर दिया और वो जो 5 रोटियों और 2 मछलियों की तरह, बाइबल में जो वचन लिखा है कि तू मुझे बीट नहीं कर सकता, तो मुझे हरा नहीं सकता बोने में, जैसे ही उन्होंने उस बीज को बोया, परमेश्वर ने रास्तों को खोला और वो चर्च कब छोटी चर्च से पूरी दुनिया की नंबर 1 चर्च और उस देश की मेगा चर्च बन गई, पता ही नहीं चला सालों के अंदर। और अगर आज आप कोरिया में चले जाएंगे, दक्षिण कोरिया में, हर एक बड़ी चर्च के पास्टर की लाइफ में उस पास्टर की वजह से कोई ना कोई काम जरूर हुआ है। जो भी बड़ी चर्च खड़ी हुई है, उस बड़ी चर्च के पीछे आज भी उस पास्टर, जो बड़ी चर्च का जो अगुवा था, उसका प्रचार जरूर उनके जीवन में कहीं ना कहीं काम किया है। पूरा देश आज मसीही है। आप उनकी पिक्चर्स देख लो, आप उनके ड्रामे देख लो, उसमें क्रिश्चियनिटी की आपको झलक आती है। चाहे कोई छोटा क्रिश्चियन है, चाहे कोई कम क्रिश्चियन है, कम स्पिरिचुअल है, लेकिन पूरे देश में आपको क्रिश्चियनिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने परमेश्वर पर अपना विश्वास दिखाया। हालेलुया। अब परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, लेकिन कैसे? प्रभु मुझे ब्लेस कर। किस चीज को ब्लेस करूं? तेरे खाली हाथ को ब्लेस करूं?
तेरा खालीपन और बढ़ा दूं? बहुत से लोग मिस्टेक्स करते हैं जब हम इसकी वैल्यू को नहीं समझते। और आप देखो, जब 20,000 लोगों में ज्यादा दिया गया तो ज्यादा बचा। आप जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा बचता है। ये बिब्लिकल सीक्रेट्स हैं। जब हम बीज की वैल्यू को नहीं समझते, होता क्या है, अगर आप एक पास्टर हैं तो आप कभी भी पब्लिक को खुश करने की कोशिश मत करें। कभी भी पीपल्स प्लीजर ना बने, लोगों को खुश करने की कोशिश ना करें। बाइबल जो कहती है उसे एग्जैक्ट बयान करें। लोगों को लगता है कि जब मैं कहूंगा ओ परमेश्वर को तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए तो बड़ा कूल लगेगा, मैं बड़ा आत्मिक लगूंगा, बट ये टोटल ऊपर से नीचे तक रॉन्ग है। परमेश्वर को तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, ये रॉन्ग मैसेज है। जीसस ने कहा लूका 11 उसकी 42 आयत में, हे फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीने सौंफ सब प्रकार के साग पात का दशवांश देते हो, परंतु न्याय और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। जीसस ने कहा तुम दशवांश तो देते हो पर न्याय को, परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था इन्हें भी करते रहते। जीसस ने टाइथ को सपोर्ट किया है। यीशु मसीह आए और बोले क्या लिखा है पुराने नियम में? कहते आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। यीशु ने कहा अब से ऐसा नहीं होगा। जो चेंज करना था यीशु मसीह ने इमीडिएटली कर दिया। पिता ये लड़की व्यभिचार करते पकड़ी गई है, क्या लिखा है वचन में? इसको पत्थरवा करके मारना है। अब से ऐसा नहीं होगा। क्यों? मैं इसकी जगह मर रहा हूं इसलिए। जीसस ने क्या कहा? फिर से पढ़ेंगे। कहता चाहिए तो था इन्हें भी करते रहते। अगर जीसस ने बोलना होता टाइथ नहीं देना तो जीसस बोलते नो, तुम टाइथ देते हो, खुदा को टाइथ नहीं चाहिए। पर जीसस ने कहा चाहिए तो था इन्हें भी करते रहते। टाइथ तो देते ही पर न्याय को, दया को, प्रेम को भी ना छोड़ते। तो जीसस को कोई प्रेशर थोड़ी है। जीसस बोलते नहीं। जिस तरह जीसस ने बोला क्या कहा गया है? पिता ये कहा गया है, नहीं अब तुम अपने दुश्मनों से प्रेम करोगे। एकदम से बदल दिया। लेकिन जीसस ने कहा अच्छा करते हो, टाइथ देते हो। पर आज जब हम लोगों को खुश करना चाहते हैं कि लोग हमें कूल समझें, आत्मिक समझें, हम ये बात समझ लें कि लोगों को खुश कर लो या परमेश्वर को खुश कर लो। इसलिए पौलुस कहता जो तुम टाइथ देते हो, जो तुम तनख्वाह देते हो, जो तुम काम करते हो, वो मुझे नहीं मिलता, वो परमेश्वर के घर में जाता है। तुम्हारे पैसे से मैं तनख्वाह नहीं लेता हूं, वो सारा का सारा 100% सेवकाई में जाता है। इसलिए मैं खुल के प्रीच कर सकता हूं कि जो सही है वो सही है। तुम कूल देखने की कोशिश मत करो, क्योंकि वचन कहता है, जीसस ने कहा चाहिए था इन्हें भी ना छोड़ते और उन्हें भी करते रहते। कई बार हम इमोशनल प्रीचिंग करना स्टार्ट करते हैं और लोगों को गुमराह कर देते हैं। और लोगों की लाइफ में जब कर्स काम करना शुरू करते हैं, बॉन्डेजेस आने शुरू होती हैं, वो ब्लेस नहीं होते। जहां ज्यादा बांटा गया उल्टा टोकरियां ज्यादा थी, जहां कम बांटा गया उल्टियां टोकरियां कम थी। होना यह चाहिए कि जहां ज्यादा लोग थे टोकरियां कम बचे, जहां कम लोग थे टोकरियां ज्यादा बचे। लेकिन हुआ यह जहां ज्यादा लोग थे टोकरियां भी ज्यादा थी। जब आप ज्यादा देंगे आपके पास ज्यादा बचा हुआ मिलेगा, जैसा किसी के पास नहीं है।
आपको नहीं मानना वचन आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं तो ब्लेस हूं इस वचन को मानने से। मैं प्लान कर रहा था, परमेश्वर मैं 25,000 चेयर की तैयारी कर चुका। चर्च में 25,000 चेयर आ चुकी है, 25,600 चेयर है चर्च में, 25,638। तो वो अगली जो बड़ी मीटिंग होगी उससे लगनी शुरू हो जाएगी। तो मैं प्रभु से कह रहा था, परमेश्वर मुझे 50,000 चेयर और ऐड, 25,000 चेयर और ऐड करनी है, और मुझे 50,000 चेयर ऐड करनी। परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं तुझे 10 लाख चेयर्स देने जा रहा हूं। ये बातें दिखने में, अगर सुनने में बड़ी आसान लगती हैं, और लोग इसकी कामना करते हैं, पास्टर्स इसकी कामना करते हैं। आज चर्च में 6,000 वॉलंटियर्स हैं। आप इमेजिन करो कैसे, अगर हम प्रिंसिपल्स को समझ जाएं, अगर हम बिब्लिकल प्रिंसिपल्स को समझ जाएं और उन्हें अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। मैथ में किस बच्चे के नंबर आते हैं? जिसे फार्मूला समझ आते और वो उन्हें अप्लाई करता है। जिसे समझ नहीं आती वो बस टाइम पास करता है। वही आत्मिक लोग हैं जिन्हें इस फार्मूला की समझ नहीं आई, वो इमोशनल बातें करते हैं। जिन्हें समझ आ गई वो अप्लाई करते हैं और अपने रिजल्ट से आपको जवाब देते हैं कि ये देखो रिजल्ट। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब हमें यह बात समझने की जरूरत है कि टाइट क्या है। क्या यह पुराने नियम का है? नहीं। उत्पत्ति 14 उसकी 20 आयत में लिखा है, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में किया है। तब अब्राम ने उसको सबका दंश मांस दिया। मल्कीसेदेक को, कौन था मल्कीसेदेक? ये एक डीप रेवलेशन है, इसको बारे में बात नहीं की जा सकती, लंबी है ये, लेकिन वो जीसस क्राइस्ट को दर्शाता है, जिसका ना वंश है, ना आदि, ना पता है कहां से आया कहां को गया। लोगों को लगता है कि जीसस कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कुंवारी से कैसे आ सकता है, कैसे स्वर्ग में जा सकता है? ना वंशावली, मल्कीसेदेक कहां से आया किसी को मालूम नहीं। इसके बारे में पूरी डिटेल में अभी नहीं समझेंगे, लेकिन मैं आपको यह बात बता रहा हूं, तब अब्राहम भी नहीं था, और उसने कहा ये ले टाइट। नया नियम पुराना नियम कुछ नहीं है अभी। पुराना नियम तो मूसा के बाद आया, पुराने नियम से पहले भी वो टाइट देता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 28 उसकी 20 से 22। तब याकूब, इसी अब्राहम का पोता, मन्नत मांगी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, तो मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और ये पत्थर जिस पर मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे देगा उसका दशवांश मैं तुझे अवश्य ही दिया करूंगा। कोई पुराना नियम नहीं है, पुराने नियम से कई 100 साल पहले की बात है ये। याकूब हुआ, उसके 12 बच्चे हुए, यूसुफ उनमें था। यूसुफ बेच दिया गया, मिस्र में चला गया, वहां जेल में रहा, फिर वहां का प्रधानमंत्री बना, फिर अकाल पड़ा, फिर ये 12 भाइयों को, 11 भाइयों को उसने उधर बुलाया, अपने बाप समेत 70-72 लोग थे। फिर 400 साल के बाद कहीं जाकर मूसा हारून सीन में आते हैं, 430 साल के बाद फिर कहीं जाकर पुराना नियम बनता है। तो कई 100 साल पहले की बात है ये, क्योंकि जो टाइट है ये एक कवनेंट है, ये एक वाचा है, जिसको समझ आ जाती है कि भाई साहब मैं जितना मर्जी आत्मिक हूं, मेरे खाली हाथ को परमेश्वर ब्लेस करने वाले नहीं हैं। उसने हीरो के प्लैनेट्स बना दिए हैं, लेकिन वचन में वो हमें बोने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि इस दुनिया में अगर आपको और मुझे परमानेंट ब्लेसिंग लेनी है और हमें गॉड्स आइडिया के मुताबिक बढ़ना है, तो हमें परमेश्वर को प्रूफ करना होगा कि ये पैसा, ये चीजें, ये मेरे लिए कुछ मायने नहीं करती। जब आप बोते हैं पैसे को, तो ये एक इंप्रेशन होता है कि आप पैसों से ज्यादा परमेश्वर से प्यार करते हैं। हालेलुया। पहला राजाओं 3 उसकी 3 से 5 आयत में लिखा है,
सुलेमान यहोवा से प्यार रखता था और अपने पिता दाऊद के विधियों पे चलता तो रहा, परंतु ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाता, धूप जलाता। राजा गिबोन को बलि चढ़ाने के लिए गया क्योंकि मुख्य स्थान वहीं था। वहां उसने वेदी पर 1000 होम बलि चढ़ाए। 1000 बलि चढ़ाने के बाद क्या हुआ देखेंगे। 5 आयत। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न में सुलेमान को दर्शन देके कहा, जो कुछ तू चाहे मांग, मैं तुझे दूंगा। 1000 होम बलि चढ़ाई तो परमेश्वर दर्शन में दिखाई देते, क्योंकि परमेश्वर ऑनर करता है। उसे चाहिए कुछ नहीं, वो लालची नहीं है, लेकिन वो चाहता है हम दें, क्योंकि उससे हम परमेश्वर को ऑनर करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। हम ये दिखाते हैं कि हमारे लिए, हमारे दिल में जो परमेश्वर का भय है वो खुदा के लिए बहुत है। हमारा प्रेम जो खुदा के लिए है वो बहुत है। हम अपने प्रूफ से, हम अपने सबूत से, हम अपने बीज से ये दिखाते हैं। बीज उसका एक तरीका है। जो बंदा अपने बीज में सीरियस नहीं है, जैसे लगता है कोई बात नहीं, परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, वो लगता है कोई बात नहीं, परमेश्वर सब देखता है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। वचन में लिखा है, दूसरा राजा 3 उसकी 26 और 27 आयत में। अब ये एक अविश्वासी राजा है जिस पर इजराइल का राजा यहोशापात, 2-3 राजा मिलके उसको मारने के लिए जाते हैं, क्योंकि उसने टैक्स देना बंद कर दिया इनको। और जब मारने के लिए जाते हैं तो उसको बड़ी मार से मारते हैं, और वो भी आगे से लड़ता है। और जब वो लड़ना शुरू करता है वो हारने लगता है। जब वो हारने लगता है फिर वो अपने बेस्ट सिपाही निकालता है, कुछ सैकड़े, फिर उनसे लड़ता है, फिर वो फिर भी हारने लगता है। जब उसको मालूम पड़ गया कि अब मैं नजदीक हूं बिल्कुल मरने के और डिफीट के, वो क्या करता है, ये देख करके हम युद्ध में हार चले, मोआब के राजा ने 700 तलवार रखने वाले पूरे संग लेकर अदोम के राजा तक पांति चीर कर पहुंचने का यत्न किया, परंतु पहुंच ना सका। यह उसका लास्ट वार था कि 700, जैसे इंडिया के पास, देशों के पास एक स्पेशल सेना होती है, फौजियों को ही तैयार किया जाता है जो एक्सट्रीम प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। वो अलग टाइप के फौजी होते हैं। उसने अलग टाइप के 700 फौजियों की सेना तैयार की थी जो बिल्कुल एक्सट्रीम थे। और जब एक्सट्रीम फौजियों को उतार दिया और तब भी उसका काम नहीं हुआ, उसने क्या किया, तब उसने अपने जेठे पुत्र को, जो उसके स्थान पर राज्य करने वाला था, पकड़कर शहरपनाह पर होम बलि चढ़ाया। इस कारण इजराइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ और वे उसे छोड़कर अपने देश में लौट गए। उसने जो बड़ा बेटा था उसके स्थान पर जिसने राजा बनना था, समथिंग वेरी प्रेशियस टू हिम। बोलने में बड़ा आसान लगता है। राजाओं के बच्चे जो होते थे उन्हें अलग प्रकार की विद्या दी जाती थी। उन्हें मालूम था इन्होंने क्या करना है, बड़े होकर राज्य करना है, तो बचपन से उनकी तैयारी होती है, एफर्ट होता है उन पे। उनको बुद्धिमान बनाने के लिए शास्त्र विद्या, ये विद्या, पढ़ाई, हर तरह का ज्ञान, हर तरह की डिप्लोमेसी उन्हें सिखाई जाती है, इन्वेस्ट किया जाता है उन पे। और सबसे बड़ा बेटा, सबसे प्रिय, सबसे उत्तम उसने चढ़ा दिया। परमेश्वर को नहीं चढ़ाया, अपने देवता को चढ़ाया, और चढ़ाया अपने देवता को। लेकिन बाइबल कहती इजराइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ। परमेश्वर के लोगों को प्रकोप क्यों हुआ? उसने शैतान को बलि चढ़ाई। परमेश्वर इंसानों की बलि नहीं लेता, शैतान लेता है आज भी। लेकिन परमेश्वर के लोगों पर प्रकोप क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर नाराज हुआ कि एक व्यक्ति अपना सबसे प्रेशियस बीज अपने देवता को चढ़ा सकता है, और मेरे लोग जो मूर्ख हैं, जो ये समझते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं चाहता, और ये परमेश्वर के सामने खाली हाथ आ जाते हैं। तो परमेश्वर का प्रकोप हुआ इजराइल पर कि दुष्ट की संतान तुमसे कहीं अधिक समझदार है। दुष्ट की संतान कहीं अधिक यह समझती है कि उसे बोना है अगर उसे काटना है तो। दुष्ट की संतान को यह मालूम है
अगर मैं बोऊंगा नहीं, मैं काटूंगा नहीं, लेकिन मेरी संतान को कुछ पता नहीं। यीशु ने भी कहा, दुष्ट की संतान तुमसे अधिक चतुर है, अंधेरे की संतान उजाले की संतान से अधिक चालाक है। परमेश्वर यीशु मसीह ने एक बार बाइबल में एक चोर की प्रशंसा की। आप कहेंगे, हैं वो तो खुद कहता है चोरी करना पाप है, लेकिन प्रशंसा कैसे की मैं आपको यह बताता हूं। उसने कहा, एक बंदा, उसको नौकरी से निकाल दिया उसके मालिक ने, और वो जिस नौकरी पे था, जो लिखने वाली मुंशी की नौकरी था, उसने मालिक के देनदार बुलाए। तेरे ओए, तूने मेरे मालिक का कितना देना है? 80, जा 50 लिख दे। मैं भी 50 लिख अपने बही खाते में लिखता हूं। 30 का फायदा करा दिया, किसी का 20 का फायदा करा दिया। यीशु ने कहा, पता क्यों? कि जब वो नौकरी से निकाला जाए, भीख उससे मांगी नहीं जाएगी, लज्जा आएगी, और काम उसे मिलेगा नहीं, तो वो उन लोगों को जिनको उसने फेवर दिया है उनके पास जाएगा। हालांकि वो गलत है, उसका न्याय अंत के दिन में होगा, उसने चोरी की है। उस दुनिया में भी उसको न्याय उसको सहना पड़ेगा। जो चोरी करेगा उसके जीवन से भी बड़ी चीजें चोरी की जाए। लेकिन प्रभु ने कहा कि कुछ बात सीखने वाली भी है। उसकी प्रशंसा भी सीखने में क्या की कि तुम अधर्म के धन से उसने मित्र बना लिए, यानी उसको धन का इस्तेमाल करना आता है, पर मेरे लोग जो मूर्ख हैं उन्हें धन का इस्तेमाल करना नहीं आता। वो अपने धन से अपना फ्यूचर बना रहा है, पर मेरे लोगों को धन से फ्यूचर बनाना नहीं आता। मोस्टली आप दुनिया में देखोगे जो प्रेयर वॉरियर्स होते हैं, मोस्टली प्रेयर वॉरियर बड़े गरीब होते हैं, सारे नहीं होते। क्यों? क्योंकि कईयों को लगता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं 8 घंटे, हम ब्लेस हो जाएंगे। लेकिन ब्लेसिंग के लिए आपको बीज बोना पड़ता है, सामर्थ्य के लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ती है। दोनों चीजें चाहिए। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। प्रेरितों के काम 4 उसके 36 और 37 आयत में लिखा है, यूसुफ नामक साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। अब यह बरनबास बाद में बना, पहले यूसुफ था। और भूमि बेची, जिस तरह सब कलीसिया कर रही थी, बीजों को ला रही थी, प्रेरितों के पांव पे रखती थी, काम बढ़ रहे थे, लोग बढ़ रहे थे, हजारों बपतिस्मे ले रहे थे, हर जगह सुसमाचार का प्रचार हो रहा था। उसके बीज ने उसको एक आम विश्वासी से प्रेरित बना दिया था। आपका बीज क्या करता है? आपकी कॉलिंग की तरफ आपको धकेलता है। आपकी कॉलिंग, खुदावंद ने चाहा है आप दुनिया में डॉक्टर भी बने, आप मेरा सुसमाचार प्रचार भी करें। आपकी कॉलिंग एक इंजीनियर की है, आपकी कॉलिंग एक बिजनेसमैन की है, आपकी कॉलिंग एक अच्छे जॉब लेने की है, आपकी कॉलिंग एक फाइनेंशियल ब्लेस होने की है। तो आपका बीज क्या करता है? कौन सा बीज? जो आपको हिलाता है, आपको डिस्कंफर्ट में लेके, जो बीज देने पर दुख महसूस हो, थोड़ा सा कवर करने में समय लगे। ऐसा बीज नहीं मैं अपने पॉकेट निकालूं, देखूं 10 नोट पड़े, मैं 1 नोट निकालूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वचन कहता है ऐसा बीज अगर मैं निकालूं, 10 में से 8 नोट ही निकाल दूं, तो मुझे वो 8 भरने में समय लगेगा, थोड़ा एफर्ट लगेगा, थोड़ा पेन होगी। वही बीज है जो रियल में हमें ब्लेस करता है, बढ़ाता है, हमारी हदों को बढ़ाता है, हमारी कॉलिंग की ओर हमें लेके जाता है, बुलाहट के करीब करता है। हालेलुया। लेकिन हम वो ना सुने जो हमारी कानों की खुजली को ठीक करे, हम वो सुने जो परमेश्वर हमें सुनाना चाहते हैं। हम ऐसे बीजों को बोएं जिसे परमेश्वर देखें कि वाकई इसने अपनी औकात से बाहर बोया, इसने अपनी हैसियत से बाहर बोया, और ये अपनी हैसियत से परे जाएगा। मैं 2016 की, कल मेरे सामने पिक्चर आई मेरी 2016 की सेवकाई, आपको उसमें लाखों लोग दिखेंगे। कितने साल का था मैं? 30 साल के करीब। क्या इतने यंग लड़के की हैसियत होती है कि वो इतने लोगों की अगुवाई कर सके? नहीं। लोगों को लगता था कि पहले हम जब बूढ़े हो जाएंगे 55, 60, 70, फिर इतने लोगों को संभाल पाएंगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा। लोग बोलते हैं हाँ
मैं 70 साल का हूं, बड़े बहुत बुद्धि आ गई है, लेकिन सुलेमान तो यंग था, उसको बुद्धि आ गई थी। हैसियत से परे मिलता है जब आप हैसियत से परे बोते हैं। मैं 30 साल का तो इतनी बड़ी चर्च की अगुवाई कर रहा था, लाखों लोग थे। मैं 2016 की पिक्चर्स आपको दिखाऊंगा। आपको हैसियत से परे मिलता है। सुलेमान की बुद्धि बूढ़ों की बुद्धि से ज्यादा थी। बूढ़े उसके सामने बैठकर सीखते थे। क्यों? अपनी हैसियत से परे बीजों को बोना। और हम बोलते हैं परमेश्वर को बीज नहीं चाहिए। हम लोगों को खुश ना करें, कूल बनने की कोशिश ना करें। जीसस ने कहा, फिर से पढ़ेंगे जीसस के वचन को, कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। टाइट अब्राहम से, पुराने नियम से पहले, यानी जो व्यवस्था उससे पहले, व्यवस्था में भी, जीसस के आने के बाद भी और अब भी, क्योंकि ये एक वाचा है, ये एक वाचा है, ये एक कवनेंट है, ये एक परमेश्वर के साथ हमारा एक। याकूब कहता कि अगर तुम मेरा, यानी अगर तुम मुझ पे जाहिर करे और मुझे मालूम हो जाए तो मैं अपना टाइट तुझे दूंगा। हम सबको जाहिर हो चुका कि परमेश्वर यीशु मसीह एक लौता परमेश्वर है। एक कनेक्शन बनाना परमेश्वर के साथ, उसे अपना पार्टनर बना लेना कि प्रभु तू मेरा पार्टनर है। और जिसका पार्टनर परमेश्वर है उसका बिजनेस कभी फेल नहीं होता। वो कोविड हो, वो कोविड का बाप हो, बिजनेस फेल नहीं होगा, लाइफ फेल नहीं होगी। एक रास्ता बंद होगा तो परमेश्वर 2 खोल देगा, एक बंद होगा तो परमेश्वर 7 खोल देगा। यही निशानी होगी तुम बोने वाले लोग हो। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? हमें प्रैक्टिकल बनना है। जो बाइबल कहती है उस पे यकीन करना है। हम अपने इमोशंस के हिसाब से प्रीच नहीं कर सकते कि आज मैं क्या महसूस कर रहा हूं, कि आज प्रभु ऐसा है, आज प्रभु ऐसा है। प्रभु ऐसा ही है, वो बदला नहीं है, वो ऐसा ही है, कब से ऐसा ही है। उसने लिखा हुआ है। जब वचन की समझ आएगी तो तुम बोल पाओगे। हालेलुया। और जब हम इन बातों को समझते हैं और प्रैक्टिकली इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ पे अप्लाई करते हैं, हमें समझ आती है। आप ज्यादा बांटेंगे ज्यादा बचेगा, कम बांटा कम बचा। जबकि रोटियां 5 थी और मछलियां 2 थी, खाने वाले 20,000 थे, टोकरियां 12 थी। रोटियां 7 थी, खाने वाले 16,000 थे, लेकिन बची 7। 7 रोटियां, खाने वाले 16,000, कम टोकरे बचे। अब जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। हमें यह बात बड़े ध्यान से समझनी है कि अगर हम इस वचन को जो लिखा हुआ है इसे नहीं समझेंगे तो परमेश्वर कोई आवाज लगाने वाला नहीं है। आप गरीबी में चलते जाएंगे और कोई आवाज नहीं आएगी, क्योंकि वो अपनी आवाज बाइबल में दे चुका है। और हमें ये आवाज को समझना है और इसे फॉलो करना है, फिर लाइफ सेम नहीं होगी यीशु मसीह के नाम। इसलिए कहा जाता है कि अपना कान अगर हम ज्यादा लोगों को सुनने के लिए लगाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, और अगर हम राइट टीचिंग पे अपना कान लगाएंगे हमें मालूम होगा कि हमें क्या करना है। हमारा फोकस, एफर्ट, ताकत एक दिशा में लगनी चाहिए अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो। हालेलुया। एक बार खड़का के हालेलुया बोलो जरा। एक अन्य जाति राजा ऐसे बीज की अहमियत को समझता है जो उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेनफुल है, सबसे ज्यादा प्यारी चीज उसने बो दी। हर बंदा चाहता है बड़ी चर्च हो, मेरी भी बड़ी चर्च हो, लेकिन उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को देना नहीं चाहता। हर बंदा मेरा बिजनेस हो, मैं भी झंडे काट दूं, मैं भी फॉरेन में जाऊं, मैं भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ में सेट हो जाऊं, लेकिन अपनी 5 रोटियों और 2 मछलियों को देना नहीं चाहता, क्योंकि उसे यीशु के भरोसा नहीं कि अगर वो 5 रोटियां और 2 मछलियां दे देगा वो खुद क्या खाएगा। एलिया कहता तेरे पास क्या है? कहती 1 मुट्ठी आटा ही है, बस थोड़ा सा तेल है, मैं इसे पकाऊं, मैं और बेटा खाऊं और हम मर जाए। जो आपका प्लान है ना वो मरने वाला है, वो मरने के लिए है।
लेकिन जो जीसस का प्लान है, एलिया ने कहा इस रोटी को मेरे लिए लेके आ। एलिया को रोटी की जरूरत नहीं थी। एलिया कहां से निकला था? जहां उसे कौवे खिला रहे थे, तो उसे जाकर मांगने की खाने की जरूरत नहीं। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम बोएं ताकि हम उसके खाद को अपने जीवन में देखें। वो आई, रोटी दी, एलिया ने खाया। उसने कहा तेरा आटा और तेल कभी खत्म नहीं होंगे जब तक ये अकाल ये तू खाएगी। ये है परमेश्वर। वो इमोशनल नहीं, उसने कहा चल कोई ना, ते कोई रोटी है, कोई ना, चल कोई ना, मैं तेन ब्लेस करता, प्रभु ਨੂੰ कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर का दास जा रहा है गली में से, औरत उसे देख रही है, कहती है कुछ कुछ दिनों बाद आता जाता है, ये मुझे कोई धर्मी आदमी लगता है, जब ये निकलता है ना तो मुझे ये परमेश्वर का दास लगता है। उसके लिए एक कोठरी बनाई, एक कमरा बनाया, एक दीवट रखी, एक 5 स्टार जो मेज लगा के पूरा रूम बना दिया। कहती प्रभु के दास जब भी आए ना यहां रुक के जाइएगा। उसने तो नहीं कहा मुझे कुछ चाहिए, और जब वो रुका तो अलीशा ने कहा कि गेजी से पूछ इसको क्या चाहिए। वो बड़ा चालाक असिस्टेंट था, उसे सब मालूम था। कहता है देखो मुंडा है नहीं है, देखो काका है नहीं, बच्चा है नहीं है, देखो। उसने कहा बुला कि अगले साल तू एक बेटा अपनी छाती से लगाएगी। बूढ़ी थी वो, उसने कहा नहीं मुझे धोखा ना दे। कहता ऐसा होगा। क्यों? एक बीज की वजह से। और आप बोलते प्रभु को कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर को चाहिए कुछ नहीं, वो सब कुछ बनाया। उसने कहा सोना चांदी मेरा है, लेकिन उसने कहा जब तू मुझे देगा तो उसके कारण मैं तुझे ब्लेस करूंगा। अब्राहम बाइबल में लिखा अपने पेड़ के नीचे द्वार पर बैठा, 3 मनुष्यों को देखता है, भाग के जाता है। उसे मालूम होता है कि ये दूत हैं। क्या बोलते हैं वो? परमेश्वर को खाने की कमी है, उसने पूरी दुनिया बनाई है, सारा खाना उसका है। पर उसने कहा प्रभु जब तक मैं रोटी ना लाऊं तब तक जाना मत। और बाइबल कहती फटाफट सारा को जाके कहता है कि फुलके बना। अरे भाई साहब, अब्राहम को समझो। अब्राहम के पास उस समय कम से कम 100 लोगों का स्टाफ होगा जो उसका सिर्फ घर संभालते होंगे। इतना अमीर था कि राजा लोग उससे नफरत करते थे, जेलसी करते थे। इतना अमीर था कि राजाओं के सामने जब वो जाता था तो राजा संधि कर लेते थे उसके साथ कि तू हमें नहीं मारेगा, हम तुझे नहीं मारेंगे। लेकिन जब परमेश्वर को देने की बारी आती तो किसको फुलके बनाने के लिए बोलता है? सारा को। 90 साल की, 89 साल की सारा को, बूढ़ी सारा को बोलता है तू फुलके बना। और फुर्ती जल्दी कर, हाथ चला, ठक 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 ठक, फुर्ती कर। क्योंकि अब्राहम, स्पिरिचुअल लोग वैल्यू को समझते हैं, बोने की, परमेश्वर को बोने की वैल्यू को समझते हैं, उसकी रेफरेंस को समझते हैं, उसकी ताकत को समझते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसने ये नहीं कहा बैठो जी, स्टाफ को बोला स्टाफ तुम जाओ, ये करो ये करो ये करो। खुद लगा उसमें, खुद अच्छा बछड़ा लेके गया, अपने सेवक को दिया, खुद अपनी वाइफ को बोला और एक अच्छी भेंट लेके गया। हालेलुया। उस भेंट के बाद क्या होता है? सबको मालूम है क्या होता है। बाइबल कहती है भेंट तुम्हारे लिए मार्गों को खोल देती है। तुम्हारे मार्ग बंद हैं, भेंट उसको खोल देगी। तुम्हारा रास्ता बंद है, भेंट उसको खोल देगी। हमें यह बात समझने की जरूरत है कि भेंट एक स्पिरिचुअल चीज है। कोई शक नहीं उससे चर्च के काम पूरे होते हैं, लेकिन यह एक आत्मिक चीज है और आत्मिक रीति के साथ आपकी लाइफ में यह काम करती है। आज जब हम इमोशनल टीचिंग को सुनते हैं तो टाइट नंदने से क्या होगा? आपकी टांग टूटने वाली नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान आपके आइडियाज का है जो परमेश्वर आपको देने बंद कर देगा। वो रास्ते जो परमेश्वर खोलता है स्पिरिट के जरिए, वो नहीं खुलते, क्योंकि ये एक वाचा है, ये व्यवस्था नहीं है।
अगर ये व्यवस्था होती तो हम तब भी यीशु मसीह को देखते कि यीशु मसीह ने इस व्यवस्था के बारे में क्या लिखा है। अगर कोड़े मारकर मारने की व्यवस्था थी, जीसस ने चेंज कर दी। लहू बहाने के लिए चेंज कर दिया, आंख के बदले आंख थी, चेंज कर दिया। पर व्यभिचार वाली को चेंज नहीं किया, उसको और सख्त कर दिया। माता पिता की आज्ञा कर चेंज नहीं किया, सख्त कर दिया। चोरी को चेंज नहीं किया। हमें फिर देखना पड़ता कि परमेश्वर ने क्या किया। लेकिन जीसस ने कहा अच्छा होता इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। जीसस ने टाइट के सिस्टम को चेंज नहीं किया, क्योंकि यह व्यवस्था का विषय नहीं था, यह परमेश्वर के साथ एक कवेनेंट का विषय है, एक वाचा, एक पार्टनरशिप। ऊंची आवाज में हालेलुया बोल के शैतान को हराओ आत्मा में। 7 बार बोलो हालेलुया ऊंची आवाज में। होसना होसना बोलो ऊंची आवाज में 7 बार फिर से। हालेलुया हालेलुया। कितने आज का वचन समझ रहे हैं? इंपॉर्टेंट है ये बहुत। मैं परमेश्वर से एक वरदान मांग रहा था। आज से आई थिंक मैरिज के करीब होने के बाद, चाहे 1-2 साल या 1-2 साल पहले, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, एक वरदान आत्मा का। मैंने कहा प्रभु मुझे इस वरदान में शाइन करना है। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, क्योंकि वो हमारा मददगार है, कि तू रोज इस वरदान के लिए अपनी भेंट को बोना भी स्टार्ट कर और प्रेयर भी कर। और ये सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूं। और मैं रोज एक बीज अलग से उस वरदान के लिए चढ़ाने लगा, और 3 महीने के अंदर मैं घुस गया था उस वरदान में। ये सिर्फ प्रेयर का मसला नहीं था कि आप प्रभु को बताते हो कि यू आर इन विद एवरीथिंग। आप उसके अंदर घुस गए सब चीजों से, प्रेयर से, पवित्रताई से, बीज से आप लग गए उसके पीछे। वो काम करना स्टार्ट कर देता। क्योंकि भेंट की ताकत अगर एक विश्वासी समझ जाए, वो कभी भूखा नहीं मर सकता अपनी लाइफ। मन्नत की ताकत है बाइबल में। लोगों ने मन्नतें मांगी, अगर प्रभु मेरा ये काम करे, मैं ये मन्नत मांगता हूं। उनके काम हुए हैं। बिना मन्नत के कभी नहीं होते। अफ्रीका में एक कहावत है कि जब वो प्रभु से काम नहीं है तो मन्नत मांगते, प्रभु मैं पहली सैलरी पूरी तुझे दूंगा, झट रास्ते खुलते। मन्नत की ताकत। लेकिन आज हमें इमोशनल नहीं, स्पिरिचुअल बनना है। अपने हिसाब से अंदाजा नहीं लगाना कि आज मैं प्रभु के लिए क्या फील कर रहा हूं। आज वो दयालु है, आज वो मारने वाला है। नो नो नो, वो एक सा है। मेरी फीलिंग के हिसाब से मैं प्रीच नहीं करूं। मैं प्रीच करूं जो बाइबल एग्जैक्ट उस विषय में कहती है, स्क्रिप्चर्स के साथ, आत्मा की उस अगुवाई के साथ जो मैं आपको बता रहा हूं। ये मेरी लाइफ में काम किया है। हालेलुया। आप इमेजिन करो कि मैं प्रभु से कह रहा हूं कि प्रभु मुझे 25,000 चेयर और ऐड करनी, कि 50,000 सिर्फ चेयर हो, बाकी लोग नीचे बैठे। परमेश्वर का नहीं, तू 10 लाख चेयर की तैयारी कर। ये पॉसिबल है अगर आप उसके प्रिंसिपल्स को समझ जाएं। कितनों को समझ आ रही है आज का वचन? कई बार जरूरी है कि मैं आपको वचन में डीप शिक्षा में लेके जाऊं, ताकि आपको यह बात क्लियर हो कि ये भेंट एक हथियार है, एक जरिया है हैसियत से बाहर ब्लेसिंग लेने का, वो जो जगह डिजर्व नहीं करते उसमें घुसने का, टाइम से पहले आशीषित होने का।
सुलेमान की बुद्धि बूढ़ों से अधिक थी, शास्त्रियों से अधिक थी, टीचर से अधिक थी, साइंटिस्ट से अधिक थी। जिसके पास भी वो बैठ जाए उसे ऐसा नहीं लगता था कि हां ये साइंटिस्ट है, साइंस की, उसकी बुद्धि अधिक थी। कारण बीज। हालेलुया। पिता ने क्या किया? बीज दिया। क्या दिया? जीसस, उसका एक लौता बेटा, उसका फेवरेट, वो उसने आपको और मुझे दे दिया। फिर क्या मिला यहोवा को? उसे मैं मिला, आप मिले, लाखों लोग, करोड़ों लोग मिले। परमेश्वर को बिना बोए नहीं मिला, तो हम क्या चीज है? हरा हरा भरा उससे नहीं मिला बिना बोए, तो सूखे क्या चीज है? परमेश्वर दे लवे एकदा नौ, वो ये भी देखता तुम्हारे हाथ में क्या है। जीसस बैठे हुए सब धनवानों को पैसा डालते देखा और विधवा को भी डालते देखा। जीसस ने कहा ठीक है, सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, लेकिन इस औरत ने अपनी घटती में से डाला है। हालेलुया। वो आज भी देखते हैं हमें लगता है हमें कोई देख नहीं रहा, लेकिन वो देख रहा है। जिससे मैं लगाव रखता हूं, जो मेरे लिए प्रेशियस है, जब मैं प्रभु को देता हूं, मुझे पेन तो होती है, लेकिन जो मुझे मिलेगा वो किसी के पास नहीं होगा। अगर रेगुलर बढ़ना है आगे, जिस तरह दुनिया बढ़ती है, 25 में मूर्ख, 30 में सियाना, थोड़ा और सियाना, 70 में सियाना, या सुलेमान की तरह कि 30 में इतना सियाना कि बड़े बड़े सियानों को फेल कर दो। आराम से आगे बढ़ना है अपनी ताकत कुवत से, या परमेश्वर की ताकत से आगे जाना है। धीरे 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 जोड़ जोड़ के लाइफ के एंड टाइम में घर लेना है कि उन पैसों को बोना है और खुदा को बोलना है कि वो रास्ते खोले, और वो तुम्हें अभी वो रास्ते खोलेगा और अभी तुम लोगे जो तुम्हें लेना है। मैं आपको सच प्रैक्टिकल बातें बोल रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, नए नियम में हमारा बोना सिर्फ काटने के लिए नहीं होता, हमारा बोना सुसमाचार के कामों के लिए भी होता है, कि परमेश्वर के काम हो और उसके कारण परमेश्वर हमें याद करे। नए नियम में कुरनेलियस, तेरी प्रार्थना, तेरी दान याद किए गए हैं, दूत ने कहा। क्योंकि दूत अगर दानों के बारे में परमेश्वर चिंता ना करे, दूत कहता तेरी प्रेयर याद की गई है, तू धर्मी है, तू याद। परमेश्वर उसने कहा तेरी प्रार्थना और तेरे दान याद किए गए हैं। मैंने पर्सनल लोगों को देखा है, छोटी सी तनख्वाह थी उनकी, लेकिन जब वो बीज लेके आते थे, मेरा दिल नहीं करता बीज लूं। मैंने कहा यार इसकी तनख्वाह इतनी है छोटी सी, ये इतना बड़ा बीज लेके आ रहा है। लेकिन अब जब आप 2 साल 3 साल बाद देखते हैं, उनके पास वो है जो उनकी तनख्वाह कभी नहीं कर सकती थी। हालेलुया। कभी नहीं कर सकती थी। उनको भी पता है ये बीज की पावर है। आप जमीन में बीज को बोते हैं, आपको कभी भी सेंस से आप नहीं सोच सकते कि ये इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा। आप किसी बच्चे को बोलोगे कि ये बेटा जो ये है ना बीज, यही वो पेड़ है जो ऐसा बन जाएगा, बच्चा बोलेगा ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो आत्मिक रूप से बच्चे हैं वही बीज की पावर को नहीं समझते कि ये बड़ा पेड़ बन जाता है। वही सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता। कोई आत्मिकता बीज के बिना पूरी नहीं होती। पुराने नियम में परमेश्वर कहता है तुम्हें होम बलि चढ़ानी है, मुझसे मेल मिलाप करना है, भेड़ लेके आओ। पाप बलि चढ़ानी, पाप हो गया, माफी मांगनी है, भेड़ लेके आओ। आज हम माफी कैसे मांगते? प्रभु मैंने माफ कर दे, चलो जी खत्म। लेकिन जब आपको गलती हो, परमेश्वर को उस बीजों के साथ जाके माफी मांगे। कुछ चाहिए, बीजों के साथ जाएं। आपका बीज एक एक्सप्रेशन है आपका, कि आप प्रभु की जो हौंद है, जो उसका उपस्थिति है,
उसको आप रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं और आप उसके सामने जाते हैं ये समझते हुए कि वो आपकी लाइफ को बदल सकता है, वो आपके बीजों को फल दे सकता है, आपकी लाइफ को पूरी तरह से टर्न अराउंड कर सकता है, और आप उस पवित्रताई प्रार्थना और बीजों से भी परमेश्वर के सामने जाते हैं। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलो। अपने बीजों को उठाओ, आज स्पेशल सीट के दिन। वो ऑफरिंग, वो चेक, कुछ भी है जो आपके हाथ में, उसे उठाओ। हिलाओ अपने हाथों को। आज हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, जो ऑनलाइन हैं वो अपने बीजों को उठाएंगे, अपने बेस्ट बीज को। आज मैं भी चर्च में अपने बेस्ट बीज के साथ आया हूं, मैं अपने चेक के साथ आया हूं, आप अपने बीजों के साथ आए हैं। हम सबका यहां आना प्रभु के भवन के लिए, इस बीज के साथ हमें अगले लेवल के ऊपर लेके जाएगा। वो अगला लेवल नोटिस करने वाला होगा, वो अगला लेवल लोग नोटिस करेंगे, उसे डिनाई ना कर पाएंगे। आपकी और मेरी लाइफ में आमीन ऊंचा चाहिए।